सुबह के 6 बजे मोहल्ले की गलियों में आवाज गूंजती है, दूध वाला आ गया। साथ ही झटुकलिया जी की बीवी सुनीता देवी की किचन से बर्तनों की खनक और गैस की सीटी की आवाज आती है। घर में अफरा तफरी मची है। छोटा बेटा चिंटू स्कूल की यूनिफॉर्म ढूंढ रहा है, बड़ी बेटी पिंकी का हेयर बैंड गुम है और झटुकलिया जी का टिफिन तो अब तक नहीं बना। अरे सुनीता, ये मेरा रुमाल कहाँ गया? रोज कोई ना कोई चीज गायब हो जाती है इस घर में। रुमाल? आपको रुमाल की पड़ी है? पहले ये बताए कि बच्चा बिना मोजे के स्कूल कैसे जाएगा? मेरा क्या काम मुझे ढूंढने का? मैं तो बैंक जा रहा हूँ, बच्चों की ड्यूटी तुम्हारी है। इतना सुनते ही सुनीता देवी गुस्से से टिफिन पटक देती है। आपकी जिंदगी में अगर एक दिन भी बिना नाटक के निकल जाए ना तो धरती घूमना बंद कर देगी। चिंटू बीच में बोल पड़ता है, मम्मी पापा लड़ना बंद करो, बस मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, नहीं तो फिर से ड्राइवर अंकल डांटेंगे। झटुकलिया जी मुस्कुरा कर बोले, ड्राइवर अंकल डांटेंगे या फिर तुम्हारे दोस्त हंसेंगे? चिंटू बोला, दोनों। घर का माहौल हंसी और तकरार से भर गया। पिंकी आईने के सामने खड़ी होकर बाल बना रही थी, तभी बोली, मम्मी ये बिंदी तिरछी लग रही है ना? सुनीता ने झल्लाकर कहा, बिंदी नहीं, तुम्हारे नखरे तिरछे हैं। सुबह सुबह मेकअप का ड्रामा बंद करो। इतने में बाहर से बबलू काका की आवाज आती है, अरे झटुकलिया जी, आज ऑफिस नहीं गए क्या? झटुकलिया जी बोले, जा रहे हैं काका, जा रहे हैं, पर पहले इस गृह मंत्रालय की मीटिंग खत्म हो जाए। सारा मोहल्ला हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद झटुकलिया जी अपने पुराने स्कूटर राजदूत पर बैठते हैं। स्कूटर का किक 3 बार फेल होती है। कभी तो टाइम पर चालू हो जा, बूढ़े घोड़े। झटुकलिया जी स्कूटर को डांटते हैं। आखिर चौथी बार में स्कूटर दहाड़ मारकर चालू होता है और मोहल्ले के बच्चे पीछे पीछे चिल्लाते हैं, राजदूत उड़ा, झटुकलिया चला। ऑफिस के रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। एक साइकिल वाले से टक्कर लगते लगते बची। साइकिल वाला बोला, देखकर चलिए साहब, ये रोड आपका बाप का नहीं है। झटुकलिया बोले, अगर होता तो तेरा साइकिल चलाना मना होता। चारों तरफ हंसी फूट पड़ी। ऑफिस पहुंचकर झटुकलिया जी का दिन शुरू होता है। चाय वाले रमेश का 1 कप स्पेशल चाय और अकाउंट सेक्शन में बैठे शर्मा जी का, आज फिर देर से आए। झटुकलिया बोले, शर्मा जी देर से नहीं आया, बस दुनिया जल्दी आ गई। सभी हंस पड़ते हैं। दोपहर में झटुकलिया जी का टिफिन खुलता है, आलू की सब्जी, पराठा और अचार। सब्जी देखकर बोले, लगता है आज फिर सुनीता का मूड खराब था। सहकर्मी मिश्रा बोले, क्यों? झटुकलिया बोले, क्योंकि जितनी मिर्च इस सब्जी में है उतनी तो मैं ससुराल में भी नहीं खाता था। उधर घर पर सुनीता अपनी सहेली रीना से बात कर रही होती है। तू सोच रीना, हर महीने की एमी, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और ऊपर से ये झटुकलिया जी का स्कूटर, लगता है इनका इंजन नहीं, मेरा धैर्य फूटा है। रीना हंसते हुए बोली, बीवी होना भी एक आठ है बहन। शाम को ऑफिस से लौटते हुए झटुकलिया जी सब्जी मंडी में रुकते हैं। सब्जी वाली बोली, क्या लेंगे साहब? बस सस्ती और ताज़ा चीजें दिखाओ, बीवी को खुश रखना है, जेब खाली नहीं करनी। सब्जी वाली मुस्कुराकर बोली, ऐसे ग्राहक रोज नहीं आते। घर पहुंचे तो सुनीता का मूड थोड़ा ठीक था। बोली, आज जल्दी आ गए? हाँ, बॉस मीटिंग में व्यस्त था तो मैंने सोचा एक दिन मैं भी परिवार के साथ टाइम बिता लूं। पिंकी बोली, वाह पापा, आज तो सेल्फी डे है। सब मिलकर हंसते हैं। रात का खाना खाते हुए टीवी पर न्यूज चल रही है, प्याज के दाम आसमान छू गए। झटुकलिया बोले, अब तो घर में सब्जी भी लग्जरी बन गई। सुनीता ने कहा, तो क्या अब घास खाएं? घास भी अब इको फ्रेंडली कहलाती है। झटुकलिया बोले और सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद बिजली चली जाती है। चिंटू चिल्लाता है, मम्मी मोबाइल चार्ज नहीं था। पिंकी बोली, पंखा बंद हो गया। झटुकलिया बोले, सब शांत रहो, अब मैं कहानी सुनाता हूँ झटुकलिया के बचपन की। बच्चे बोले, ना पापा, आपकी कहानी में बस राशन की लाइन और स्कूल की लाठियां होती हैं। सभी हंसने लगते हैं। सुनीता धीरे से बोली, देखा बच्चे अब तुम्हारी पुरानी कहानियों पर भी हंसते हैं। झटुकलिया बोले, हाँ, पर कम से कम सुनते तो हैं, यही काफी है। बिजली लौट आती है, सब खुश। टीवी पर ससुराल सिमर का चालू हो जाता है। झटुकलिया बोले, अब ये ड्रामा भी झेलो। सुनीता बोली, ड्रामा नहीं, प्रेरणा है। प्रेरणा? मम्मी पापा तो खुद सबसे बड़े ड्रामा हैं। चिंटू ने कहा। फिर से हंसी का माहौल। रात को सब सोने चले जाते हैं। झटुकलिया छत पर लेटे आसमान देखते हैं। धीरे से खुद से कहते हैं, जिंदगी भले ही झटुकलिया है पर हर पल हंसी के लायक है। पीछे से सुनीता की आवाज आती है, सो जाए जी, कल फिर वही भागदौड़ है। हाँ, पर कल एक नई कॉमेडी भी होगी। झटुकलिया मुस्कुरा देते हैं। सारा घर नींद में डूब जाता है। हल्के हंसी मजाक और प्यार भरे शोर के बीच, जैसे हर मिडिल क्लास घर की रात होती है, साधारण मगर सच्ची। बाहर गली में कुत्ते भौंकते हैं। दूध वाला फिर सुबह आएगा, बच्चे फिर देर से उठेंगे और झटुकलिया जी की स्कूटर फिर 4 बार किक खाएगी। यही है झटुकलिया जीवन, मिडिल क्लास का सच्चा मजाकिया आईना।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।